वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन शिक्षा स्पीयर। माय नेम इज लवीना सुनील गोविंदानी और आज के इस लेक्चर में हम हेनरीज लॉ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने हेनरीज लॉ कंप्लीट किया है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है, गिवन क्या है और निकालना क्या है। ओके, सो चलिए पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे प्रॉपरली। इफ N2 gas is bubbled through water at 293 Kelvin, how many millimoles of N2 gas will dissolve in 1 liter of gas? Assume that N2 gas exert a partial pressure of 0.987 bar given that Henry's constant for N2 at 293 Kelvin is 76.48 kilobars. तो क्या बोला है? How many millimoles of N2 will dissolve in 1 liter of water? This thing we have to find. What we have to find? Millimoles of N2 gas dissolve in 1 liter of water. And what is given to us? Partial pressure is given to us and Henry's constant is also given to us. So what we know that P is directly proportional to what? Mole fraction of N2 gas. Right? What is this? This is nothing but the Henry's law. So P is equal to KH by mole fraction. Right? Proportionality का साइन हटा दिया तो कांस्टेंट आ गया. This is KH is nothing but the Henry's law. Okay. तो हमें निकालना क्या है? मिनीमोल्स ऑफ N2 गैस. राइट? पर यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? पहले उसके नंबर ऑफ मोल्स, मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं. एक्स क्या है? हमारा मोल फ्रैक्शन है यहाँ पे. तो मोल फ्रैक्शन से हम नंबर ऑफ मोल्स तक पहुंच सकते हैं, ये बात हमको पता है. तो चलिए पहले हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं. क्या क्या गिवन है हमको यहाँ पर? P इज इक्वल टू कितना दिया गया है? 0.987 और KH यानी कि हेनरीज कांस्टेंट कितना दिया गया है? 78.48 किलो बार. तो इसको हम बार्स में कन्वर्ट कर देंगे. ये किलो बार में है. 7648 इंटू क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. 1000 इंटू 10⁶ बार ये हो जाएगा. ठीक है, ये निकालना है तो इसको इस साइड लेके आएंगे. P डिवाइड बाय KH इज इक्वल टू x यानी कि मोल फ्रैक्शन. P की वैल्यू कितनी गिवन है हमें? 0.987 बार और KH की वैल्यू को हमने क्या कन्वर्ट किया? 7846 इंटू 10⁻³ बार. ये बार से ये बार कैंसिल हो जाएगा और हमें यहाँ पर वैल्यू मिलेगी 1.28 इंटू 10⁻⁻5. इसमें कोई यूनिट नहीं रहेगा. ओके, यहाँ तक ये हमारा निकल चुका है. आगे हम क्या करेंगे? हमको पता है कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस प्लस एडिशन करनी रहती है नीचे. ओके, तो यहाँ पे दो ही है हमारे, N2 है और वाटर है. तो ये जो X है ये कैसे हो जाएगा? यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 गैस डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ N2. ओके, इज इक्वल टू में क्या आएगा? ये वैल्यू आएगी 1.28 इंटू 10⁻⁵. ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे हम N2 के और वाटर के. यही तो हमारा टारगेट है कि हमें क्या निकालना है? मिनी मोल्स ऑफ N2 गैस निकालना है. ठीक है, तो हमें वाटर ये इन सारे के पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे. नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास. राइट? तो इसके तो हमको पता नहीं क्योंकि यही हमें निकालना है. बाकी वाटर के हम निकाल सकते हैं. गिवन मास कितना दिया गया है हमें? 1 लीटर यानी 1000 ml बोल सकती हूँ उसको मैं. 1000 kg भी बोल सकते हैं क्योंकि वाटर की जो डेंसिटी रहती है वो कितनी रहती है? 1 रहती है. तो इसको हम 1000 ml यानी इसको 1000 ग्राम कंसीडर कर लेंगे और
इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 18 ग्राम पर मोल। तो ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर हमें को क्या मिलेगा 55.5 मोल्स। वही हम यहाँ पे रख देंगे। N2 का तो हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स, और वाटर के कितने निकाल दिए मैंने 55.5 प्लस N2 के हमें निकालना है, इज इक्वल टू क्या करेंगे 1.28 इंटू 10⁻⁵। अब देखिए ये वैल्यू जो है हमारी आ गई है 10⁻⁵ में, राइट। तो ये जो 55 है ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो हम नीचे डिनोमिनेटर में ये जो नंबर ऑफ मोल्स है उसको निगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू बहुत बहुत स्मॉल है। तो ये उसके कंपैरिजन में ये वैल्यू बहुत बड़ी है, तो वी कैन निगलेक्ट दिस। सो हमारा क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, आइए देखते हैं। क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइड बाय 55.5 मोल्स, यहाँ पे पॉइंट है, इज इक्वल टू क्या मिल गया 1.28 इंटू 10⁻⁵। तो ये क्या हो जाएगा इधर चले जाएगा, इसका करेंगे हम कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1.28 इंटू 10⁻⁵ इंटू 55.5 मोल्स। फिर क्या मिल जाएगा हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 मिल जाएगा। क्या आएगा आंसर हमारा, इसको मल्टीप्लिकेशन करके क्या आएगा, यस 716 इंटू 10⁻⁴। यूनिट क्या आएगा, इसका तो कोई यूनिट नहीं है, इसका यूनिट आ जाएगा मोल्स, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ही है। पर हमें क्या बोला गया है नंबर ऑफ मिली मोल्स हमें निकालने हैं, तो क्या करना पड़ेगा इसको हमें और 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो दैट हमको क्या आंसर किस में मिल जाएगा मिली मोल्स में मिल जाएगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला गया है हाउ मेनी मिली मोल्स ऑफ N2 गैस विल डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। सो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा 0.176 मिली मोल्स ऑफ N2। तो क्या लिखेंगे हम लास्ट में, this is our final answer. So 0.716 millimoles of N2 will be dissolved in 1 liter of water. This is our final answer. I hope you understand the solution. Thank you for watching.